हाँ भाई, तो अब मिलिए मोहन श्याम सर मैथ वाले से। अब आपको हम कराने वाले हैं 822 IB कोड का मैथ का क्वेश्चन पेपर 10th क्लास का। ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और आंसर अपने चेक कीजिए कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था, यदि 65 और 117 के HCF को 65 P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान ज्ञात करना था। सबसे पहले आप 65 और 117 का HCF निकाल लेंगे, जिसका HCF आएगा 13। उसके बाद 65 P माइनस 117 बराबर 13 को रखेंगे, क्योंकि HCF इसका निकल के आया है 13। तो जब आप इसको रखेंगे तो 65 P बराबर 130 आएगा। तो जैसे ही 130 आएगा तो उसके बाद P की वैल्यू 2 आएगी। तो 2 जिसका आंसर है वही इसका राइट आंसर है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखें, आप जानते हैं 10 45 का मान होता है 1, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। ऐसे ही 10 45 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 + 1 2, तो 2/2 मान 1 आएगा। तो 1 इसका राइट आंसर है, जो कि ये वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन 15 18 24 का LCM निकालना है, लासापा। तो ये तो बहुत आसान है, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 360 इसका LCM है। 148 और 185 जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया होगा इस क्वेश्चन ने, एक्चुअल में 37 से कटेगा ये। तो 37 चौका 148 और 37 पंजे 185। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4/5 है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। देखिए, पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - py बराबर 16 संपाती रेखा निरूपित करती हैं। तो संपाती निरूपित के लिए एक आपको फॉर्मूला पता होगा, a/a2 बराबर b/b2 बराबर c/c2। इनके बराबर में इन संख्याओं को रख दीजिए। तो 3/6 बराबर -1/p बराबर 8/-16 सॉरी। तो आप जब इनको काटेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा, तो इसका 2 आंसर इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसको भी इसी के साथ ऐसे ही रखेंगे। इसको भी a/1/a/2 बराबर b/b2। तो जब आप इनको रखेंगे तो 3/2 बराबर 2p/5। तो 15 बराबर 4p आएगा, जिसमें p की वैल्यू जो आएगी 15/4 आएगी। तो 15/4 किसका, यही इसका आंसर है ए इसका राइट आंसर है। 15 कॉट थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर 8/15। तो आप जानते हैं कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है आधार बटे में लंब होती है। तो आधार बटे में लंब और साइन थीटा की निकालनी है, यानी लंब बटे कर्ण। तो अब हमें किसकी आवश्यकता है, तो कर्ण की। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप लंब और आधार का स्क्वायर करेंगे तो 64 + 225 आएगा। तो जिसमें कर्ण बराबर आ जाएगा 17। तो 289 हो जाएगा। ये 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। तो साइन थीटा बराबर 15/17 इसका राइट आंसर होगा, जो कि डी इसका सही आंसर है। यहाँ आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। तो यदि ABC XYZ समरूप त्रिभुज है, तो इसका जो राइट आंसर है, त्रिभुज बनाकर आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। इसका 48 आंसर है। जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, परेशानी आए तो पूछ लेना। देखिए, -3/4 की मूल बिंदु से दूरी पूछी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर 9 + 16 रूट में। तो इसका जो मान है 25 रूट में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5। तो 5 इसका राइट आंसर है। तो आगे जो देखिए, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 का रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो एक बिंदु आप -2, 6 मान लीजिए, दूसरी बिंदु -2, 10 मानिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x जो बिंदु मान है, इसको -2 तो ये आएगा -4/2। तो -2 आएगा x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही आप। तो y बराबर 6 + 10, तो यानी 16/2 बराबर 8। तो x और y की वैल्यू जो आएगी -2, 8। तो -2, 8 कौन सा आंसर है, तो आप कहेंगे सर ए वाला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए। आगे क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का ABC में यदि, ये आपका राइट आंसर इसका जो है डी है। ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसे ही आप 12वां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से 7, 5, 5, 7। तो आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से, त्रिभुज बना लेंगे। ए की वैल्यू 7, 5, बी की 5, 7 और -3, 3। तो सबसे पहले आप इसका निर्देशांक निकालिए। तो निर्देशांक निकालेंगे तो 5 - 3/2, 7 + 3/2। तो इसके निर्देशांक निकल के आएगा एक 1 और एक 5। अब आप इसको अब इसकी AD की दूरी निकाल लीजिए। तो आप AD कैसे निकालेंगे, रूट में 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये 36 रूट में आ जाएगा, तो जिसकी वैल्यू होती है 6। तो 6 इसका राइट आंसर है, यानी 6 मात्रक इसका सही आंसर है। सेक थीटा बराबर 2, इसका जो राइट आंसर है वो 60 डिग्री है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। इसकी sin² थीटा आंसर आएगा 14वें क्वेश्चन का।
अब आ जाइए 15वें क्वेश्चन नंबर, लंबवर्तीय बेलन के आधार क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई है। तो पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 इसका राइट आंसर है। ऐसे इसमें आ जाइए 15वें क्वेश्चन नंबर। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर 16 में पाइए पहले एक बार। 15 में तो करा दिए, 16 में देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसके त्रिभुज के अंदर आपको। तो देखिए ये इसका विकर्ण हो गया। तो इसका जो आपके 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की भी 4 हो गई। तो इसका जो पूरा विकर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो आप जानते हैं कि भाई जो वर्ग का विकर्ण होता है वो √2a होता है। तो √2a बराबर 8 है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 8/√2a। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 64 को काटिए, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा। आगे आ जाइए 17वें क्वेश्चन नंबर। 17वें का जो आंसर है वो 6.6 आंसर है, बिल्कुल सही। ऐसे 17 का आंसर जो है, अच्छा ये बता दिया 17 का। 18वें पर आ जाइए। एक पासे को एक बार में फेंका जाता है, अभाज्य संख्या की अनेक प्रायिकता है 1/2 इसका राइट आंसर है। 18वें के बाद 19 पर आइए। इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका 21 है तो उसका बहुलक ज्ञात करना है, सॉरी। तो इसका 22 बहुलक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न क्वेश्चन में इसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप जानते हैं प्रायिकता 1 से कम होती है हमेशा। तो आप जब इनका भाग देंगे तो 1 से कम जो प्रायिकता हो रही है, यानी इसकी 1 से ज़्यादा हो रही है 4.3। तो ये इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन बहुविकल्प भी करा दिए हैं। अब आप इनको आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है।